चंपावत में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण देवीधुरा दलित हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पहली बार उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने एसपी और डीएम से भी मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मौत की ग्रास में समाये दलित रमेश राम की पीड़ित विधवा पत्नी को सरकारी नौकरी व मुआवजा दिए जाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाकर दिए जाने की बात कही। चंद्रशेखर आजाद और रावण ने बताया कि हम पुलिस की कार्रवाई को देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और रावण ने बताया कि हम पुलिस की कार्रवाई को देख रहे हैं। हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जिन्हें हम बाद में दिखाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा कर रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के चंपावत दौरे को लेकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला, जिसमें सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रही। आपको बता दें, 28 नवंबर को 45 वर्षीय टेलर रमेश राम की मारपीट में घायल होने के बाद इलाज के दौरान हल्द्वानी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी के द्वारा 1 दिसंबर को तहरीर अज्ञात लोगों के नाम पर दी गई थी और मुकदमा दर्ज किया गया था। धारा 302 और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा 7-8 संदिग्ध लोगों के खिलाफ पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो उत्तराखंड का आपका चंद्रशेखर जी पहला दौरा है जी। और ये एक ऐसी स्थिति में हुआ है जब एक समाज विशेष के साथ नाइंसाफ़ी की लड़ाई को लड़ने के लिए आप आए। तो क्या अभी तक आपने जो आउटपुट मिला और जो रिस्पांस मिला उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड में नहीं, चंपावत में मेरा पहला दौरा है और मुझे बड़ा इस बात का दुख है कि मुझे विकट परिस्थितियों में यहाँ आना पड़ा। एक घटना हुई है और वो इस देश का, मैं भाग्य दुर्भाग्य में भरोसा नहीं करता, लेकिन शब्दावली में वो दुर्भाग्य है कि आज भी ये देश अंदर से इस तरह टूटा हुआ है ना जाति धर्मों में कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग यूनाइट ही नहीं हुए, हम देश ही नहीं बने। हम अभी तक जाति धर्मों में इस तरह बटे हुए ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये जो जाति के आधार पे जो अत्याचार है, ये जो यहाँ हुआ है, मैं उस परिवार के साथ हूँ और उनकी बात सुनने के लिए, उनकी बात मैंने सुनी भी और यहाँ के जो SSP हैं और यहाँ के जो DM हैं, दोनों अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से मैंने बात की और मैंने कुछ मांगे उनके सामने रखी हैं। पुलिस के जो अधिकारी, उनसे तो मेरी मांग यही है कि वो जो जाँच है, क्योंकि आरोपी अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा और हम देख भी रहे हैं आरोपी बहुत तेज हो गए। कई मामले में हमने देखा, हाथरस में देखा, हमने लखीमपुर वाले मामले में देखा कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग आरोपियों को बचाने का काम कर रहे थे। तो हमने उनसे मांग की और वो अपने आप भी प्रयास करें, वो पॉलीग्राफी टेस्ट करा रहे हैं जिन लोगों पे शक है। पीड़ित परिवार ने जो नाम दिए हैं कि भाई इन लोगों पे हमें शक है, इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो अच्छी तरह कर रहे हैं और जबकि अगर हमें ऐसा लगेगा कि कहीं पुलिस इस कार्य को अच्छी तरह नहीं कर रही तो हम इस जाँच को भी ट्रांसफ़र कराएंगे। क्या CBI जांच की भी मांग करेंगे या स्टेट ट्रांसफ़र की मांग करेंगे? पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। मैं भी इसलिए पुलिस को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं देख लूँ कि पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है, उसमें वो क्या निकाल रही है। क्या वो भी फैक्ट और एविडेंस कलेक्ट करके उनको सजा दिलाने में भरोसा कर रहे हैं या वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है जानने का कि अगर पुलिस न्याय दिलाने का काम कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो फिर हम अपने तरीके से लेंगे। तो हमारी ये मांग है कि पॉलीग्राफी टेस्ट जल्दी हो जाए और उसके बाद फिर हम अपनी उस पर आगे की जो मांगे उन पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट मांग जो मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से रखी वो ये है कि पीड़ित परिवार को, क्योंकि उनके जो घर के मुखिया थे वो चले गए, उनके 3 छोटे बच्चे, तीनों नाबालिग, एक बेटी है, 2 बच्चे हैं, तीनों लोग पढ़ना चाहते हैं। उनकी पत्नी है, उनका कच्चा मकान है, बड़े बड़े वादे करती है सरकारें, पक्का मकान है देंगे, रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो सब चीज़ें धरातल पे कहीं नहीं होती। तो उनका पक्का मकान है, उनके लिए पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उनको मिले, वो पात्र हैं तो उनको मिले, ऐसी मैंने उनसे मांग की है। मैंने मांग की है कि उस परिवार को